आंतरिक अनुभव के नाम पे शून्य होगी। तो मेरी बहनों, विश्वामित्र उसको कहते हैं जो आपके अंदर के सोई हुई शक्तियों को जगा दे, जो आपके अंदर के छिपे हुए खजाने खोल दे, जो आपके मन के मोहन और मोहनी को नचा दे, जो गिरे हुए को महापुरुष बना दे, जो जीवन में मुरझा गया है उसको फूल की तरह खिला दे। विश्वामित्र बहुत ऊंचा ऋषि हैं। जब आप पाठ कराती हैं अपने घर में तो आपके गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ कसते हैं। ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र साप लगा हुआ है इस पोथी को। 3 महात्माओं का साप लगा हुआ जब आप पाठ कराते हैं नवरात्रि में। अगर आपके गुरु को 3 ऋषियों का साप खोलना आ जाए तो पोथी उत्कीलन, नहीं तो पोथी ताला लगा हुआ बंद है, खुलती नहीं पोथी। इसलिए दुर्गा सप्तशती का फल उल्टा भी हो जाता, सुलटा ही नहीं होता, उल्टा भी हो जाता। बाँचा किस चीज के लिए था, मिल कौन चीज गई, क्योंकि ये कीलित, कुछ चीज कीलित होती है। उनको खोलने के लिए, उस ताले में चाबी लगाने की जुगत करने के लिए चाबी होनी चाहिए, और वो चाबी बिना गुरु की कृपा से आदमी को उपलब्ध नहीं होती। सेवक ने कहा महाराज हमारे दरवाजे परे जगत का मिंतरे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र ऋषि विराजे हैं। राजा प्रसन्न हो गए। राजा कहते हैं भल आए, धनभाग दशरथ का, दशरथ का धनभाग। इतना बड़ा महात्मा, इतना ज्ञानी, इतना परोपकारी, इतना विद्याओं का जानकार मेरे दरवाजे पे आया है। शायद आज मेरा भाग्य उजागर होने वाला है। और कभी कभी आपके दरवाजे पे ऐसा आदमी आ जाता है बिटिया जो आपके मुकद्दर की चाबी खोल देता है, आपके भाग को खोल देता है। उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। वो मांगने नहीं, देने आया है, देना जानता है। परोपकाराये सताम विबोतये। छोटे बच्चों की किताब में लिखा है दर्जा 6 में, पिबन्ति नाद्य स्वमेव नाभ्ये स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। फल अपना पेड़ अपने आप खाता है क्या? फल, गंगा बह रही है, अपना पानी अपने आप पी रही है क्या? कभी नहीं। दीपक जला है, उजियाला और लोग ले रहे हैं, दीपक के नीचे तो अंधेरा है। परोपकाराये सताम विबोतये। इस संसार में परोपकारी आदमी की बड़ी कीमत है, जो आपका उपकार करके चला जाए बिटिया। परोपकार, परे उपकारे वचन मन कर्मा। 3 चीज से परोपकार होता है। परोपकार
बचन मन कर्मा। जब राजा ने ये सुना कि मेरे दरवाजे पर ऋषि विश्वामित्र आए हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुनहु जब राजा। मुनि आगमन सुना 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 जब राजा। मिलन गया ओले भी प्रसमाजा। मिलन गयहु रे विप्र समाजा। मिलन गया ओले भी प्रसमाजा। मिलन गयहु रे विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गया ओले भी प्रसमाजा। मिलन गयहु रे विप्र समाजा। अरे चलो 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 चलो, थाली लेके चलो। थाली में दीवा रखो, फूल मालाएं रखो, स्वागत सत्कार के लिए सामग्री रखो। महात्मा जी दरवाजे पे हैं। सारी विप्र मंडली स्वस्ति वाचन करते करते राजा के साथ में स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, राजा दशरथ दंडवत हो गए और उनके पांव की धूल अपने कपाल पे गूंसने लगा। देखो पुराने लोगों को, इनके स्वागत का तरीका। महात्मा दरवाजे पर आया है, राजा दशरथ दंडवत होकर पांव की धूल को अपने कपाल पे घूस रहा है। धन भाग, ये पांव न जाने किन किन तीर्थों से चल के आए हैं। उन तीर्थों की मिट्टी लगी होगी इन पांव में। मेरा तो घर बैठ के उद्धार हो गया। अगणित तीर्थों से ये पांव चल के आए हैं। स्वागत सत्कार किया और बड़ी गाजे बाजे के साथ में महल में लाए। सोने के सिंहासन पे महात्मा जी को बिठा दिया। सब कुछ पूछा और जब सब आओ भगत हो गई, उसके बाद में राजा दशरथ अपने आसन से खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं कि यही कारण है आगमन तुम्हारा। हे ऋषिराज, किस कारण मेरी आंगन पे विराजमान हुए हैं? यही कारण है